श्रीमद् भगवद गीता हर इंसान को सही रास्ता दिखाती है, धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती है और जीना सिखाती है। ये ग्रंथ हमें ये सिखाती है कि सही क्या है और गलत क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इसमें जीवन की हर समस्याओं का समाधान है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है और इसे अपनी जिंदगी में अपना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता किसी एक धर्म के लोगों के लिए या फिर एक समुदाय के लिए नहीं है। ये तो हर उस इंसान के लिए है जो कि सही रास्ते पर चलना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम 21 सीखों के बारे में बात करेंगे जो कि हमें श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, जिसमें कि 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है, 84 श्लोक अर्जुन के द्वारा, 41 श्लोक संजय के द्वारा और 1 श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कही गई है। श्रीमद् भगवद गीता में जो भी सीख दी गई है उसमें से 21 सीख मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हो। तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूं इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर जहां से ज्ञान की गंगा बह रही है। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, निस्वार्थ होकर अपने कर्म को करो और कभी भी कर्म फल की इच्छा न रखो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में तो है, लेकिन उस कर्म का फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अपने कर्म को कभी भी व्यक्तिगत लाभ और हानि से जोड़कर मत देखो और बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ और सिर्फ निष्काम कर्म करो। जब हम अपने काम को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो वो पुण्य होता है, पवित्र होता है और समाज के लिए कल्याणकारी भी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही कर्म का फल है, लेकिन अगर हम समाज कल्याण के कार्य में अपना हित मिला लेते हैं तो हमारा कर्म अपवित्र हो जाता है। इसीलिए हर इंसान को निष्काम कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, फल की इच्छा के कर्म करनी चाहिए, क्योंकि कर्म का फल कभी भी हमारे वश में है ही नहीं। इसीलिए केवल कर्म करो, निष्काम कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न रखो। नंबर 2, हम अपने जीवन में तभी निर्णय नहीं ले पाते हैं जब हम किसी भी क्षण को अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि से जोड़ देते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए समाज कल्याण, और उस समाज में हम खुद भी शामिल हैं। अगर हम अपने हित को समाज कल्याण से ऊपर रख देते हैं ना, तो ये हमें मोह के जाल में फंसाती है। ये हमें एक ऐसे मोह के जाल में फंसा देती है जो कि हमें गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देती है, और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। ये हमें मोह के बंधन में बांध देती है, जीवन में भटकाती है और हमारे सारे समस्याओं की जड़ बन जाती है, और अंत में ना तो ये हमारे हित में होती है और ना ही समाज के हित में। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत कर लिया है वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। हम इस दुनिया में कितनी भी चीजें क्यों न इकट्ठा कर लें, कुछ भी हासिल क्यों न कर लें, लेकिन अगर हमारा मन शांत नहीं है तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि शांति ही जिंदगी है और शांति से बड़ा इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। हम इंसान ना मोह के बंधन में फंस जाते हैं और चीजों के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक न एक दिन ये एहसास होता है कि चीजों के पीछे भागने से हमारे मन को कभी भी शांति नहीं मिलती। शांति तो हमें तब मिलती है जब हम अपने कर्तव्य को पहचानते हैं और उसे पूरे मन से करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। जब हम चीजों के पीछे भागते हैं तो ये हमें मोह के जाल में फंसा देती है, और फिर हम चीजों के पीछे भागने लगते हैं और एक दिन ये हमें भटका देती है।
इस दुनिया की कोई भी चीज हमें कभी भी मन की शांति नहीं दे सकती। चीजें हमें फंसाती है, मोह के जाल में बांध देती है, और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि हम उसे चाह कर भी नहीं छोड़ पाते हैं। इसीलिए चीजों के पीछे मत भागो और अपने काम पर ध्यान दो। ऐसे काम करो जो कि तुम्हारे लिए और समाज के लिए कल्याणकारी हो। नंबर 4, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। बहुत बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भविष्य में कभी भी हम अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तब हमें यह समझ में आता है कि उस दिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ था। जब हम मेहनत करते हैं, अपने काम को जी जान से करते हैं और हमें फल नहीं मिलता है, तो हम निराश हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि हम अपने काम को ही छोड़ दें। लेकिन विफलता के बावजूद भी अगर हम अपने काम को नहीं छोड़ते हैं तो एक न एक दिन हमें यह समझ में आ जाता है कि हमारी विफलता ही हमारी सफलता की वजह है। इसीलिए आपकी जिंदगी में आज जो कुछ भी हो रहा है उसे सच्चे मन से स्वीकार करो। अगर आपको समझ में आता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस समय बस उसे छोड़ दो और खुद को भगवान के आगे समर्पित कर दो। नंबर 5, समय कभी भी मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता। इंसान को ही समय के मार्ग पर चलना पड़ता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, ये तो अपनी गति से चलता रहता है। हम अपने समय का कितना उपयोग करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में ही है। जो इंसान समय के साथ चलता है, समय का सही उपयोग करता है, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है। और जो इंसान समय का उपयोग नहीं करता, उसे बर्बाद कर देता है, तो समय का तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो इंसान जिंदगी में बर्बाद हो जाता है। समय देने में भगवान ने कभी भी किसी भी इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। कोई भी इंसान, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, हर इंसान के पास वक्त समान है। हम इंसान बीती हुई बातों में फंस जाते हैं, शोक करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो बीत गया वो कभी भी लौट कर नहीं आ सकता। हमारा अतीत बीत चुका है, मर चुका है, और हम कुछ भी कर लें हम उसे बदल नहीं सकते। हमारे हाथ में जो समय है वो है आज, हमारा वर्तमान। अगर हमें सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ जाती है कि हमारा वर्तमान ही हमारे हाथ में है और हम अपने आज के समय का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, तो जीवन में आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। नंबर 6, जो चले गए वो तो चले गए, और जो ज्ञानी होते हैं वो जाने वालों का कभी शोक नहीं करते। वो ना तो जन्म का शोक करते हैं और ना ही मृत्यु का। हमारा अतीत, हमारा भविष्य, हमारा जन्म, हमारी मृत्यु कभी भी हमारे हाथ में नहीं होती, और जो हमारे हाथ में ही नहीं होती उसका शोक ही क्यों करना। हमारे हाथ से जो निकल चुका है, क्या शोक करने से वो हमें वापस मिल जाता है? अगर शोक करने से वो हमें वापस नहीं मिलता है तो फिर हम क्यों शोक करते हैं? हमारे सारे शोक का जो कारण है ना, वो है हमारा अज्ञान। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसकी मृत्यु हो गई है उसे हम जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद इसके हम शोक करते हैं, शोक में डूब जाते हैं, और फिर अपने शोक में एक दिन हम इस तरह से फंस जाते हैं कि हम चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर ये अज्ञान नहीं तो और क्या है? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होते हैं
मतलब कि जिनके पास ज्ञान होता है वो जाने का, आने का, अतीत का, भविष्य का, जन्म का, मृत्यु का, किसी का भी शोक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि शोक करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हमारे सारे दुखों की जड़ होती है हमारा अज्ञान, और अपने दुखों से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है ज्ञान की प्राप्ति। नंबर 7, एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, हमारा जो ये मन है ये बहुत ही चंचल है, बलवान है और ये वायु के समान है, हम कैसे इसे अपने वश में रखें। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, ये सच है कि हमारा जो ये मन है ये बहुत ही चंचल है, बलवान है और वायु के समान है, और इसे अपने वश में करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हे अर्जुन, अगर तुम अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करो, तो एक दिन अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। इस दुनिया में जितने भी काम है ना, चाहे वो मुश्किल हो या फिर आसान, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में बसता है, क्योंकि कोई भी काम ना तो मुश्किल होता है और ना ही आसान। सारा जो खेल है वो है अभ्यास का। अगर हम अपने काम को करते रहें, लगातार कोशिश करते रहें और हार ना माने, तो इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। बस हमें जरूरत होती है सिर्फ अभ्यास की, निरंतर अभ्यास की। इसीलिए आप जो भी काम करते हो उसके ऊपर टिके रहो, निरंतर अभ्यास करो, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। नंबर 8, मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है, और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत नहीं है, क्योंकि आत्मा की यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो सिर्फ एक पड़ाव है, सिर्फ एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। एक प्राणी पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो वृद्ध हो जाता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। पर ये यात्रा तो शरीर की है, आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्यागता है और दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। इसीलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाती है वो शरीर की यात्रा है। नंबर 9, जीवन में सुख और दुख ऋतुओं की भांति है, ये आते जाते रहते हैं। हर इंसान के जीवन में कभी सुख होता है तो कभी दुख। इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में कभी भी कोई दुख ना हो। हम जिंदगी में कुछ भी कर लें, कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, कितना भी धन क्यों ना इकट्ठा कर लें, लेकिन बावजूद इसके सुख और दुख हमारे जीवन में हमेशा लगा रहेगा। ये तो प्रकृति का नियम है कि जिस तरह से हम ऋतु के चक्र को नहीं बदल सकते, ठीक उसी तरह से हम सुख और दुख के चक्र को कभी नहीं बदल सकते। हमें सिर्फ इतनी सी बात समझने की जरूरत है कि कोई भी सुख या फिर कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। ये हर इंसान के जीवन में ऋतुओं की भांति आता और जाता रहता है। जो इंसान सुख और दुख दोनों को ही समान समझे और उससे प्रभावित हुए बगैर उसे झेल जाए, वही स्थित प्रज्ञ है और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। नंबर 10, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुमने धर्म के पक्ष में और अधर्म के विरोध में शस्त्र नहीं उठाया तो तुम्हारे धर्म के साथ साथ तुम्हारी उज्जवल कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलो, हमेशा सत्य का साथ दो और असत्य के खिलाफ आवाज उठाओ। असत्य का मतलब क्या? जो गलत है, चाहे वो हमारे लिए हो, दूसरों के लिए या फिर समाज के लिए। हमें जीवन में कभी भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सत्य का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो सच बोलो और सत्य के मार्ग पर चलो। हो सकता है कि सत्य का मार्ग कठिन हो, लेकिन यही मार्ग हमारे लिए और समाज के लिए अच्छा है।
और सत्य के मार्ग पर चलते हुए हमें कुछ पल के लिए तो सुख मिल सकता है, लेकिन ये मार्ग एक दिन हमें भटका देती है और हमें जिंदगी भर पीड़ा देती है। इसीलिए कभी भी सत्य का मार्ग मत छोड़ो। नंबर 11, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वो खुद के अंदर ईश्वर को देखते हैं, और जो बहिर्मुखी होते हैं वो ईश्वर को अपने से बाहर ढूंढते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि ईश्वर उसके बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही है। उसे ये बात भी समझ में आ जाती है कि ईश्वर हर प्राणी के अंदर है, और इसीलिए वो हमेशा दूसरे प्राणी में खुद को देखते हैं। जब हम दूसरे प्राणी में खुद को देखेंगे तो हम चाहकर भी दूसरे का नुकसान नहीं कर पाएंगे। इस तरह से दूसरों का सुख हमारे सुख से और दूसरों का दुख हमारे दुख से जुड़ जाता है। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए हमें जितनी भी शक्ति चाहिए वो सब हमारे अंदर है। अगर हम उसे बाहर ढूंढेंगे भी तो हमें वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारे बाहर है ही नहीं। इसीलिए अपनी शक्ति को पहचानो, खुद के अंदर झांको, तुम्हें अपने हर समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर मिल जाएगा, क्योंकि साक्षात ईश्वर ही तुम्हारे अंदर वास करते हैं। नंबर 12, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के मार्ग होते हैं, एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का। लेकिन ज्ञान योग भी कर्म के त्यागने का योग नहीं है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में हर इंसान को कर्म तो करना ही पड़ता है। कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। और ज्ञान योग हमसे सही कर्म करवाती है और हमें सही रास्ता दिखाती है। ज्ञान के अभाव में हम ये निश्चय नहीं कर पाते हैं कि क्या सही कर्म है और क्या गलत, और इस तरह से ज्ञान के अभाव में हम जीवन से भटक जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग नहीं है। जब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि ये दोनों एक ही है, तब तो हम चाह कर भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। चाहे कितना भी दुख हो, रास्ते में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो कर्म करना नहीं छोड़ते, सही कर्म करना। क्योंकि कर्म तो हर इंसान करता है, बिना कर्म के कोई रह ही नहीं सकता। बस अंतर इतना सा होता है कि ज्ञान हमसे सही कर्म करवाती है और अज्ञान हमसे गलत काम करवाती है। नंबर 13, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अपने इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, उसका दमन नहीं करते। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, अगर हमारे पास आंखें हैं तो हमारी आंखें उसे देखेगी ही। हम आंख बंद करके नहीं जी सकते, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, उसका हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ सकता है, इसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह हमारे आसपास जो कुछ भी शोर हो रहा है, उस शोर के ऊपर हमारा कोई वश नहीं है। अगर हम अपने आंख को, अपने कान को या फिर अपने दूसरे इंद्रियों को जबरदस्ती बंद कर देते हैं, तो ये इंद्रियों का दमन है, और ज्ञानी पुरुष ये नहीं करते। ज्ञानी पुरुष तो अपने इंद्रियों को सिर्फ अपने वश में करते हैं, ताकि उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस चीज का उनकी मानसिक स्थिति पर कोई असर ना पड़े। जिस मनुष्य का मन और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती है, उनके जीवन का नियंत्रण भी उनके हाथ से निकल जाता है। फिर हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा ये हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं। ये निर्धारित करती है हमारे जीवन की परिस्थितियां। उस समय बस हम परिस्थितियों का मोहताज बनकर रह जाते हैं, और फिर किसी भी काम को ना चाहते हुए भी हम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने मन को और अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखो, क्योंकि जिसका मन और इंद्रियां उनके वश में नहीं है, उनका जीवन पूरी तरह से भटक जाता है। नंबर 14, काम और मोह की अग्नि
ज्ञानी को नष्ट कर देती है और इसीलिए ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम काम और मोह की अग्नि में फंस जाते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं। जब हम स्वार्थी हो जाते हैं तो हमारा कर्म हमारे स्वार्थ के ऊपर टिक जाता है, और जब हमारा कर्म हमारे स्वार्थ के ऊपर टिक जाता है तो ये हमें विनाश की तरफ लेकर जाती है। हम काम और मोह के जाल में फंसकर ऐसा काम करने लगते हैं जिससे कि हमारा, दूसरों का और हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हम इस माया जाल में इस तरह से फंस जाते हैं कि ये जानते हुए कि ये काम गलत है, हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए कभी भी इसके जाल में मत फंसो, क्योंकि एक दिन ये तुम्हें भटका देगी। नंबर 15, जिस तरह से अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, ठीक उसी तरह ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा और फल की प्राप्ति ना मिलने पर आने वाले क्रोध को जलाकर भस्म कर देती है। हम इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना ही लिखा हुआ है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा इसके ऊपर हमारा कोई वश नहीं है। और अच्छे कर्म करने के बावजूद जब हमें फल नहीं मिलता है तो उस समय जो हमें क्रोध आती है उसे जलाने के लिए हमें ज्ञान की गंगा में डूबना पड़ता है। हमारे क्रोध करने की वजह क्या होती है? इसकी सिर्फ एक वजह होती है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। लेकिन जब हम खुद को ज्ञान के सागर में डुबो देते हैं तब हमें ये पता चलता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा कभी नहीं होगा। अगर वैसा हो भी जाता है तो वो सिर्फ एक संयोग है, होता तो वही है जो कि विधाता को मंजूर है। हमें सच्चा ज्ञान मिलता है समझ से, जिंदगी की समझ से, कर्म के समझ से। और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब हमारे लिए हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। ज्ञान से हमारी बुद्धि बढ़ती है, जिससे कि हम अपने जीवन को ठीक तरह से समझ पाते हैं। और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हमारी समझ बढ़ती है, तब हमारी जिंदगी परिस्थितियों का मोहताज नहीं बनती है। उस समय हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता है और फिर हम किसी भी परिस्थिति में बहुत सोच समझकर अपना विचार व्यक्त करते हैं। हमें ये समझ में आ जाती है कि हमारा जीवन बहुत ही सरल है। बस हमें सिर्फ और सिर्फ खुद को समझना है, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना है और जीवन रूपी इस नदी में आगे बढ़ना है। नंबर 16, जो बात बात में शंका करते हैं वो तो नष्ट हो ही जाते हैं और उन्हें जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। शंका हमारे विवेक को खत्म कर देती है, हमारी बुद्धि भ्रमित कर देती है और फिर हम वो कर बैठते हैं जिसका पश्चाताप हमें जीवन भर रहता है। शंका हमारा सर्वनाश कर देती है और हमारी बुद्धि भटका देती है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी पर शंका न करो। शंका मतलब क्या? हमें उसके बारे में पता नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि वो परिस्थिति या फिर वो इंसान किस तरह का है और बिना जाने ही हम अपने मन में तर्क वितर्क करने लगते हैं और यही चीज शंका को जन्म देती है। शंका को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है सत्य की खोज, क्योंकि जहां सत्य है वहां शंका की कोई जगह नहीं है। सत्य का ज्ञान ही सारी शंकाओं को खत्म कर देती है और फिर हमारा मन एकदम से शांत हो जाता है। किसी भी शंका का कोई आधार नहीं होता, बस हम खुद ही अपने मन में एक कहानी बना लेते हैं और फिर उसके बारे में सोच सोचकर खुद ही जलते रहते हैं। शंका हमें अंदर से तपाती है, जलाती है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान करती है। आपके मन में जब भी कभी भी किसी भी इंसान के प्रति कोई भी शंका आए ना, तो अपने मन में कहानी बनाने के बजाय उस इंसान से जाकर बात कर लो और फिर आप देखोगे कि आपकी शंका पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपका मन भी शांत हो जाएगा।
आप हर इंसान में खुद को देखो, फिर आप देखोगे कि आपके जीवन में शंका की कोई जगह नहीं रह जाएगी। नंबर 17, कर्म संन्यास और कर्म योग। कर्म संन्यास का मतलब कर्म को त्यागना नहीं है। कर्म संन्यास का मतलब है कि खुद को कर्म के फल के बंधन से मुक्त कर लेना। जो द्वेष और आकांक्षा से ऊपर उठकर कर्म करता है वही कर्म सन्यासी है, और वो संसार के सारे बंधनों से मुक्त है। उसके लिए सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि सब कुछ एक समान है, क्योंकि वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। जो कर्म संन्यास और कर्म योग को एक दूसरे से अलग समझते हैं वो एक मूर्ख है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं समझते। नंबर 18, जब एक मनुष्य का अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है तो मनुष्य भ्रमित हो जाता है, और जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वो अपने सारे अज्ञान को नष्ट कर देता है। आत्मज्ञान का मतलब खुद को समझना, इस संसार को समझना वैसा ही जैसा कि ये है, वैसा नहीं जैसा कि हम देखते हैं। सच्चाई कभी नहीं बदलती, बदल जाती है सिर्फ हमारा नजरिया। और यही कारण है कि एक ही परिस्थिति को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। हमारे देखने से परिस्थितियां नहीं बदल जाती है। अगर हम निस्वार्थ होकर जो चीज जैसी है उसे वैसे ही देखने की कोशिश करें तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। नंबर 19, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी। जिसने अपने मन और अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो वो अपना सबसे अच्छा मित्र है, और जो इनके वश में आ गया हो वो स्वयं ही अपना शत्रु है। जब एक इंसान अपने मन के वश में आ जाता है तो उसका मन उससे ऐसे ऐसे काम करवा लेता है जो कि खुद उसने कभी नहीं सोचा हो। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है अगर ये हमारे वश में रहे, लेकिन यही मन जब हमारे ऊपर हावी हो जाए तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अपने मन और अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना इस दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो इंसान अपने मन को और अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख सकता है वो जीवन में कभी नहीं भटक सकता। ऐसे इंसान के लिए हर परिस्थिति एक समान होती है। वो हर चीज से ऊपर उठ जाते हैं और उनके लिए सिर्फ एक काम बच जाता है, और वो है उनका कर्म। जो शीतकाल और ग्रीष्मकाल, मान और अपमान, हर परिस्थिति में शांत रहे वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। नंबर 20, जीवन संतुलन का नाम है। जो मनुष्य संतुलित ढंग से जीवन को जीता है वो उसके दुखों को हर लेता है। जो बहुत खाते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, या फिर जो बहुत सोते हैं या बिल्कुल ही नहीं सोते हैं, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते और उनका मन कभी शांत नहीं रह सकता। हमारा जीवन संतुलन का नाम है, और संतुलन जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है। अपने जीवन में जो कुछ भी करो उसे संतुलित होकर करो, और ये काम वही कर सकता है जिनका मन और जिनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में है। नंबर 21, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा कोई अंत नहीं है। मैं ही आत्मा हूं, मैं आरंभ भी हूं, मध्य भी हूं और अंतिम भी हूं। सबसे बड़ा सत्य मैं ही हूं। मैं जल में रस हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूं। जो लोग तप करते हैं उन तपस्वियों का तप मैं ही हूं, और मैं हर प्राणी की जीवन शक्ति हूं। मैं अतीत हूं, आज हूं, आने वाला कल हूं, अविनाशी हूं। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। इसीलिए हे पार्थ, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे दुख को हर लूंगा।